हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि कल के क्लास में हम बात किए थे कि केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे आप उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को पहचानेंगे। ठीक है, साथ में अभी हमने बात किया था कि केमिकल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं। तो मैंने बताया था कि केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसका भी हमने डिफिनेशन दिखाया था, पहचान बताया था। तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर हम दो मेथड की बात करेंगे। एक मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल और दूसरे का नाम क्या है, अलजेब्रिक मेथड। यानी कि दूसरे का नाम क्या है, बीजगणितीय मेथड, और पहला नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल, जिसको अनुमान मेथड कहते हैं, अनुमान विधि कहते हैं। तो प्रीवियस वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्लास 10 के नाम से। और नहीं तो यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जाकर सीख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का दो मेथड है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का दो मेथड्स है। ठीक है, पहला मेथड का नाम क्या है, पहले मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, दूसरे का नाम है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, पहले का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरे का नाम क्या है, अलजेब्रिक मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है अनुमान विधि, इसको आप गेस करके बनाएंगे अनुमान विधि से। इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, गेस करके बनाएंगे। और ये होता है बीज गणितीय विधि। क्या होता है, बीज गणितीय विधि, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। इसमें आपको इक्वेशन की तरह बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि से कैसे आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे इसको बैलेंस करेंगे। चलिए देखते हैं, हम एक आपको एग्जांपल लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे मान लीजिए आपको H2 है और Cl2 है, यहाँ पर क्या हो गया, HCl। हाइड्रोजन कोलिन के साथ रिएक्ट किया तो HCl बनाया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन, देखिए मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद में जो बनता है सब्सटेंस, जो बनता है नया प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 2 एटम है। ठीक है, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 1 एटम है। यहाँ पर देखते हैं कोलिन का 2 एटम है और इधर आपको देखते हैं कोलिन का 1 एटम है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको माइंड की जरूरत पड़ेगी कि आप क्या वहां पर पुट करेंगे कि दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ध्यान दीजिए, नंबर पुट करने के लिए आपको जब भी रखना है तो सब्सटेंस के पहले रखा जाता है। ठीक है, ना सब्सटेंस के पीछे रखा जाता है, ना सब्सटेंस के बीच में रखा जाता है। जब भी आपको कोई नंबर चूज करना है, कोई नंबर सेलेक्ट करना है अनुमान करने के लिए, गेस करने के लिए, तो आपको सब्सटेंस के आगे लगाना होगा। ठीक है, बीच में नहीं लगता है, नीचे की ओर नहीं लगता है, जब भी लगा तो आगे लगेगा कोफिशिएंट के रूप में, जो भी आप लगाए। तो देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लगा दिए, हाइड्रोजन के बगल हमने 2 लगाया। अब जब सब्सटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके बगल में हमने 2 नंबर पुट कर लिया, तो ये दोनों में काउंटिंग होगा, इसमें भी काउंटिंग होगा, इसमें भी काउंटिंग होगा। यानी कि हाइड्रोजन का 2 एटम और क्लोरीन का भी 2 एटम, हाइड्रोजन का भी 2 एटम, क्लोरीन का भी 2 एटम। अब देखते हैं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है। यानी कि यह इक्वेशन आपको बैलेंस हो गया है। ठीक है, यह इक्वेशन आपको बैलेंस हो गया है। चलिए दूसरा बात करते हैं। दूसरा है H2 प्लस O2 एरो H2O।
H2 प्लस O2 एरो H2O। H2 यानी क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है आपको वाटर। अब यहाँ पे देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, तो रिएक्टेंट में हम क्या देखते हैं, रिएक्टेंट में देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 एटम है, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर एक ही एटम है। अब आपको इस ऑक्सीजन के एटम को 2 बनाना है, क्योंकि इस साइड में 2 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 लगा दिए। अभी मैंने बताया कि जो भी चीज लगाना है आपको आगे लगाना है, और जब आगे लगा देंगे तो दोनों में काउंटिंग होगा, यानी 2 हाइड्रोजन में भी काउंटिंग होगा, 2 ऑक्सीजन में। अब देखिए 2 2 या 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन आपको एक ही सॉरी, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2, यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन क्या है, 2 ही है, तो इसको भी तो 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लेंगे तो ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। यानी हाइड्रोजन 2 2 4, 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ से, ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ से, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी मेथड का नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए और लेते हैं एग्जांपल। अभी रिएक्शन पर डिपेंड करता है, रिएक्शन बड़ा भी हो सकता है, रिएक्शन छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लिया हमने ले लिया P4, यहाँ पे हो गया O2, यहाँ पे हो गया P2O5। फास्फोरस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए फास्फोरस के यहाँ पर 4 एटम है, यहाँ पर फास्फोरस के 2 एटम है, तो 4 करना पड़ेगा ना। 4 करने क्या करना पड़ेगा, 2 हमको लगाना पड़ेगा, आपको 2 यहाँ पर लगा दीजिए, ये हो गया 4, ये तो हो गया फास्फोरस 2 2 4, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 2 5 10, ऑक्सीजन क्या होगा 2 5 10 हो गया ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, इसको 10 करना है, क्या करेंगे यहाँ पर हम पुट कर देंगे 5, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। यानी कि रिएक्टेंट में जितने एटम्स का नंबर है उतना ही एटम्स प्रोडक्ट में होना चाहिए ईच एलिमेंट का, ठीक है। ईच एलिमेंट का जो रिएक्टेंट का जो एटम है वह ईच एलिमेंट के प्रोडक्ट के एटम के क्या से बराबर होना चाहिए, तभी आप कहेंगे इक्वेशन बैलेंस होता है, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब इक्वेशन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। आप कितना प्रैक्टिस करके उसका जवाब देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड की बात। अलजेब्रिक मेथड जरूरत क्यों पड़ी, अलजेब्रिक मेथड की जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए कि कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए कि आप सोच के थक गए कि यहाँ पर कौन सा नंबर रखें कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अलजेब्रिक मेथड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड से भी बहुत कठिन होता है। सोचते रहते हैं क्या रखेंगे, कौन सा नंबर रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे तो क्या आएगा, नहीं होता है जल्दी बैलेंस। कुछ ऐसे इक्वेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको कंडीशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बनाया गया अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड आपको एक्सप्रेशन से बनेगा, इक्वेशन से बनेगा, लेकिन आंसर आपको लास्ट में आ जाएगा और उस इक्वेशन आप बैलेंस भी कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सिंपल से बात करते हैं, सबसे पहले छोटा चीज से बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है H2 प्लस N2 एरो NH3, इसको थोड़ा पहले कहते हैं N2 प्लस H2 कहते हैं, N2 प्लस H2 एरो NH3 हो गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनाता है। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, देखें नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 के है, बैलेंस तो नहीं है। हाइड्रोजन इस साइड में 2 है, इधर आपको हाइड्रोजन 3 है, बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करना है अलजेब्रिक मेथड से। किस मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से इसको बैलेंस करना है। तो अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी सब्सटेंस होंगे केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन में, तो उनके बगल में आप कोई नंबर चूज कर लेंगे, कोई नंबर मान लेंगे अल्फाबेट में। जैसे मान लिया कि हम माने कि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ए होगा, हमने मान लिया कि इसका कोफिशिएंट बी होगा, हमने मान लिया कि इसका कोफिशिएंट सी होगा।
और जो नंबर आएगा ए वही यहाँ पर पुट करेंगे, वही पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब ये आएगा कहाँ से? तो इसके लिए आपको मेथड क्या है ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, एक एक एलिमेंटों का कंपेयर किया जाता है, एक एक एलिमेंटों का कंपेयर किया जाता है रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ, रिएक्टेंट का ईच एलिमेंट का कंपेयर प्रोडक्ट के ईच एलिमेंट के सेम सेम। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो है 2A, नाइट्रोजन देखिए 2A, ये 2A हो गया रिएक्टेंट में। अब इसका कंपेयर प्रोडक्ट के साथ, नाइट्रोजन में क्या है सिर्फ C है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो C मानेंगे ना 1C, तो 2A बराबर हो गया C, नाइट्रोजन में 2A बराबर क्या हो गया C। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालते हैं तो C/2 होगा कि नहीं होगा? 2A बराबर C हो गया, A की वैल्यू हमने निकाल लिया तो C/2 हो गया। अब किसका कंपेयर कर रहा है? हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन में देखिए 2B है, हाइड्रोजन में क्या है 2B है ना, तो हाइड्रोजन का कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हो रहा है 2B बराबर, और इधर हाइड्रोजन में क्या है 3 और यहाँ पर है C, तो गुणा करेंगे क्या 3C, यानी 2B बराबर हो जाएगा 3C। अब यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा 3C/2, A की वैल्यू निकल गया C/2, B की वैल्यू निकल गया 3C/2। जब तीन चीज हो A B C तो A की वैल्यू निकाल लीजिए, B की वैल्यू निकाल लीजिए, और C तो खुद C रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी वैल्यू है हम C के रेस्पेक्ट में कर दिए, A को भी C में चेंज कर दिया गया है, B को भी C में चेंज कर दिया। इतना बनाने के बाद आपको प्रोडक्ट का क्या करना है रेशियो निकालना, लिखेंगे इसलिए A/B/C। A की वैल्यू क्या आया है जी C/2, B की वैल्यू क्या आया है जी 3C/2, और C की वैल्यू खुद C, क्योंकि C तो खुद C होता है ना, A को C में बदल दिया, B को C में बदल दिया, C को C में थोड़ा बदल देगा, C तो C है तो C को C लिखेंगे। अब यहाँ पे लेंगे 1। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 2 2 1 का एलसीएम क्या होगा, जो एलसीएम होगा ना उसी से सब में गुणा कर देना है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा 2 होगा ना, तो 2 से 2 में गुणा करने तो क्या होगा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 1C, फिर 2 से 2 में गुणा करके क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा 3C। अब इससे 1 से इस गुणा करके क्या होगा 2C होगा ना। बात समझ में आई है? चलो फिर से दिखाते हैं। मान लीजिए दोनों का तीनों का 2 2 1 का एलसीएम 2 आ गया, तो जो एलसीएम आएगा उसी से सब में क्या करना है गुणा कर देना है। तो 2 एलसीएम आया तो यहाँ पर 2 रख के गुणा करेंगे, कट नहीं जाएगा जी, 1 से नहीं बचेगा। फिर 2 एलसीएम आया है, इसी से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कट नहीं जाएगा। फिर इसका एलसीएम भी 2 आया, सबका एलसीएम 2 आया था, यहाँ पर 2 से गुणा करके कटेगा थोड़ा 2C हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस C के बगल में ए जो दिख रहा है यह A है, इस C के बगल में ए जो दिख रहा है ये क्या है ये B है, और इस C के बगल में जो दिख रहा है ये क्या है C है। ठीक है, इस C के बगल में जो कोफिशिएंट है वो A है, इस C के बगल में जो कोफिशिएंट है वो B है, इस C के बगल में जो कोफिशिएंट है वो खुद C है। ठीक है, तो इसको अब हम ले आकर पुट करते हैं A की जगह पर। A की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 नहीं लिखाता है, B की जगह पर क्या है B की जगह पर 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, C की जगह पर कितना है C की जगह पर 2 है हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया है कि नहीं हुआ है। नाइट्रोजन 2 है, इधर क्या है नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 3 2 6 6 है, इधर में क्या है 2 3 6। वाह क्या ट्रिक है, बन गया इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है, अलजेब्रिक मेथड से आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है। चलिए एक और एग्जांपल लेके बताते हैं ताकि हो सकता है कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक इक्वेशन और हम बैलेंस करके देते हैं, एक इक्वेशन और आपको बता देते हैं। अगर बाई द वे आपको कोई भी बनाते समय प्रॉब्लम फंस रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको जरूर देंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन सोचिए मन में, कोई इक्वेशन सोच लो भाई, कोई इक्वेशन, क्या इक्वेशन लिया जाए, चलिए इसको लेते हैं
H2 प्लस Cl2 एरो HCl, सिंपल ही हो गया, ये भी तो सिंपल ही हो गया। दो सब्सटेंस है तो यहाँ पर तीन ए ले लेंगे, बी लेंगे, यहाँ पर सी लेंगे। जितने भी सब्सटेंस है इसके बगल में भी कोई सब्सटेंस होता है डी लेंगे, उसके बगल में कोई सब्सटेंस ई लेंगे, सबका कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर H का कंपेयर कर रहे हैं। H में क्या हो गया 2a बराबर इसके H के साथ क्या गया C, यहाँ पर A की वैल्यू निकल जाएगा C/2। अब यहाँ पर Cl का कंपेयर कर रहे हैं, Cl में क्या है 2b, इधर C क्या है सिर्फ C ही है, तो क्या आ जाएगा C, यहाँ से b की वैल्यू में क्या आ जाएगा C/2, b बराबर C/2। इसलिए A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, A की वैल्यू C/2, B की वैल्यू भी C/2, और C तो खुद C होता है, तो C का मतलब C1। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा 2 होगा ना, 1 2, 1 का एलसीएम 2 होगा। अब जो एलसीएम आएगा उससे समय गुणा कर देना, जैसे 2 गुणे C/2 रेशियो, फिर इसका 2 गुणे C/2 रेशियो, 2 गुणे C/1 हो गया। एक कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1C बचेगा। ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1C बचेगा। ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, ये कटेगा नहीं 2 बचेगा। ये जो C के बगल में है ये A है, इस C के बगल में है ये B है, इस C के बगल में है ये C है। तो भर दीजिए यहाँ पर लाकर। एक A की वैल्यू 1 नहीं लिखाता है, B की वैल्यू A B नहीं लिखाता है, C की जगह पर 2 है, 2 हो गया। बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन आपको 2 है, कोलिन 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, कोलिन यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, इस तरह आप बैलेंस कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से। बहुत सिंपल ट्रिक है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपसे 100% बन जाएगा। बनाइए, जांचिए, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम फंस रहा है तो कमेंट बॉक्स में इक्वेशन को दीजिए, हम आपको जरूर उसका भी सोल्यूशन देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करो तो लाइक करके अपने अपने फ्रेंड्स में दोस्तों में जरूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, थैंक यू।